हेलो एवरीबॉडी। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा इंग्लिश पोएम शेयर करना चाहता हूँ जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। इस पिक्चर से आप लोग ज़रूर आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये उस घटना की तस्वीर है जो आप लोगों ने 1 महीना पहले ही न्यूज़ में, पेपर्स में देखे होंगे। केरला में 27 मई 27 मई को एक हाथी का मौत हुई, जो इस युग में एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कहते हैं पृथ्वी पर मानव ऐसा एक जाति है जो भगवान का बनाया हुआ सबसे फाइनेस्ट आर्ट है। भगवान सबसे सुंदर जीव अगर पृथ्वी में बनाए तो वो हम लोग। मैन हैज़ dominated the world by the wisdom and technology। मानव अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से और टेक्नोलॉजी से पूरा विश्व पर अपना डोमिनेशन को आजमाया, पूरा वर्ल्ड को डोमिनेटेड किया। लेकिन जानवरों के साथ हमारा संपर्क आज क्या है, कितना क्रूर है। ये केवल मात्र एक एलिफेंट का ही मौत नहीं है। हर दिन, हर पल क्या हम जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ कितना गलत तरीक़े से ट्रीट कर रहे हैं। रोज़ हम मर रहे हैं। क्या कुछ खबरें जो न्यूज़ में आते होंगे, कुछ हमारे घर में भी ऐसा ही क्रूरतापूर्ण घटना होता है जानवरों के साथ जो न्यूज़ में नहीं आती। क्या केस के अंदर जो बर्ड है, जो पैरट है, क्या उसका आज़ादी की हत्या हम रोज़ नहीं करते हैं? आप इस पिक्चर्स को देखें तो कुछ ऐसे ही याद आपको आते होंगे। ये वही एलिफेंट है जो अपना जीवन को बचाने के लिए, उस दर्द से राहत पाने के लिए पानी में चला गया और भरपूर कोशिश किया अपना छोटा सा बच्चा को भी बचाने के लिए। लेकिन अफसोस बेचारी मर गई। उसके अंदर जो अनबॉर्न बेबी था, अनबॉर्न एलिफेंट काफ था, उसका भी मौत हुआ। ये घटना केरला की है, जहाँ कुछ ऐसे ही लोग बेचारी हाथी को पाइनएप्पल खाने के लिए दिया था और जिसके अंदर क्रैकर्स भरा हुआ था। एलिफेंट्स दे आर वेरी इनोसेंट एनिमल्स। बेचारी हाथी को समझ में नहीं आया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे होंगे। भूख में तड़पती हुई उस एलिफेंट ने उस पाइनएप्पल को खाया और उसका मुंह पर बहुत बड़ा बर्स्ट हुआ, विस्फोट हुआ।
तड़पते तड़पते पानी में गई कुछ हद तक अपना जलन को शांत करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। किसी लोग ने भी उसे समझ नहीं सका और कुछ दिनों के बाद उस हथिनी का मौत हुई, साथ में उस अनबॉर्न कब का भी। Today's presentation is a tribute of that elephant. The title of the poem is The Elephant Died. Elephant, elephant, black mountain, what a wonder thing. Mount can't move a little, you do will fulfill. Means that एलिफेंट को हम लोग विशाल आकार एक रूप से देखते हैं, जो ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर के रूप से जाना जाता है। और इस माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह इसका शरीर, आप देखे होंगे, लगता है काला पहाड़ कहा जा रहा है। ब्लैक माउंटेन जैसा, काला पहाड़ जैसा तुम चलते हो, कितना अजूबा गरीब चीज़ है तुम। लेकिन वो पहाड़ तो मेरे कोई काम के नहीं, क्योंकि वो चल नहीं सकता। माउंट कांट मूव ए लिटिल, पहाड़ पर्वत एक जगह में स्थिर रहता है, लेकिन तुम इतना बड़ा शरीर को लेकर भी मेरा हर ज़रूरत को, लोगों का हर ज़रूरत को, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर हाथी ही काम देता है, जैसे कि केरला में, जैसे कि असम में, और कई पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर हाथी से ही हर काम करवाया जाता है। क्या मोटे मोटे लकड़ी हो, उसकी ढुलाई हो, और भी बहुत सारा काम लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए हो। और पहले ज़माने में हाथी से लोग, राजा लोग सवारी करते थे, ये भी आप जानते हो। सभी काम हाथी कई काम कर सकता है, और एंटरटेनमेंट भी हमें देता है, फन भी देता है। यू डू विल फील फुलफिल, आप हमारी इच्छा को पूरा फुलफिल करते हो। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद आप इतना कुछ करते हो जो पहाड़ पर्वत नहीं कर सकता है, लेकिन आप इतना बड़ा शरीर को लेकर भी हमें हर इच्छा का पूरी करते हो। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, डे टू नाइट, हर्ड हैंड टू माउथ, हर जगह में हम हाथी को देख पाते हैं। ईस्ट से वेस्ट तक हो, नॉर्थ से साउथ तक हो, पूरा देश में हाथी ऐसा जीव है जिसे पाया जाता है। दिन रात, हैंड टू माउथ, हमेशा मेहनत करता है, कभी थकता नहीं है। आप देखे होंगे जंगलों में लोग हाथी का इस्तेमाल करते हैं, सवारी ढोने के लिए, सफारी का काम करवाने के लिए, असम के जंगलों में लकड़ियाँ ढोने के लिए। हमेशा बेचारा काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, डे टू नाइट, कभी थकता नहीं है। कैरी द लोड्स, फेरी द किड्स, बचपन में आप लोग भी देखे होंगे, जे बच्चे जब कोई जू में, कोई ऐसा पार्क में जाते हो, तो हाथी अगर मिल जाए तो लोग हाथी पर चढ़ना बहुत पसंद करता है। बच्चा विशेष करके ज़्यादा ही पसंद करता है। टम्बलिंग एंड रम्बलिंग फील्ड, वो गिरते पड़ते डगमगाते हुए हाथी पर सवारी करना चाहता है। और हाथी कैरी द लोड्स, लोगों को सामान भी ढोता है। प्राइड द नाइट, राइट द किंग, मैं जस्ट आप लोगों को बताया जे राजा महाराजा उस ज़माने में हाथी एक शान हुआ करता था। अभी भी कर्नाटक में, मैसूर में आप देखे होंगे, न्यूज़ में आता ही है ये बात, जो लोग हाथी को बहुत
सुसज्जित करके, और उस पर अ, उस ज़माने में जो राजा थे उनके वंशज के लोग उस पर सवारी करते हैं और रास्ते पर चलते हैं। काफ़ी डेकोरेटेड होते हैं ये सब हाथी। तो एलिफेंट हमेशा एक रॉयल सिंबल रहा है और पुराण की कहानी में भी हम लोग इंद्र का वाहन के रूप में जानते हैं। गजराज, प्राइड द नाइट, राइड द किंग। वीरों के लिए हाथी एक शान की तरह है और राजा महाराजा उन लोग भी सवारी करते थे। गाइड एंड प्ले इन सर्कस रिंग। लोगों के लिए गाइड का भी काम करता है, सर्कस के रिंग में खेलता भी है। आप लोग भी सर्कस देखे होंगे तो ज़रूर देखा होगा। हाथी विभिन्न तरह का करतूत दिखाता है। वो रिंग मास्टर के आदेश पर आप लोग देखे होंगे फुटबॉल खेलना, जंप करना, आवाज़ करना। विभिन्न फिल्म में भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा फिल्म हाथी पर आजमाया गया है और बहुत सारा गाना भी हाथी पर आप सुने ही होंगे, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। तो ये हाथी हमारा ज़िंदगी का इतना अहम भूमिका निभाता है और उस हाथी के साथ हम कितना क्रूर है, ये पिक्चर फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सी दैट एलिफेंट वाज ड्रॉनिंग। किस तरह से दूसरा हाथी के मदद से उस हाथनी को निकाला जा रहा था। नाउ द नेक्स्ट, ह्यूज एंड लूज एंड रफ एंड प्लम्प। हाथी के बारे में कहा जा रहा है, ये तो उनका एक्टिविटी गया, क्या क्या हमारे लिए हाथी करता है। अब उनके बारे में कह रहे हैं, बहुत विशाल तुम्हारा शरीर है, बहुत ढीला, क्योंकि हाथी जैसे चलता है आप देखे होंगे, बहुत ढीला ढाला उसका शरीर होता है। एंड रफ एंड प्लम्प, उबर खबर शरीर, स्मूथ नहीं होता है, मोटा तगड़ा, प्लम्प। रॉयल एंड पॉज, धीर सुस्त गति में चलता है, एक राजकीय अंदाज में चलता है। हाथी का मूवमेंट आप लोग देखे होंगे, किस तरह से वॉक करता है, उसमें एक राजा जैसा राजकीय क्वालिटी, रॉयलिटी नज़र आता है। बट फरी एंड काम, कभी कभी गुस्साता भी है, फ्यूरियस भी हो जाता है और अक्सर शांत रहता है। माउंट कांट मूव ए लिटिल, यू डू विल फुलफिल। फिर से कभी कह रहा है, पहाड़ पर्वत ये सभी हमारे लिए कोई काम का नहीं, 1 इंच हिल नहीं सकता, लेकिन तुम इतना विशाल शरीर को लेकर हमारे लिए हर काम पूरा करते हो। आप सी दैट व्हाट द पोएट इज टेलिंग अस। ओह, हाउ कैन वी किल, मेक इट बर्स्ट। कहते हैं, लेकिन हम ये आज क्या किए, उस हाथी को विस्फोट करवा दिए। इट बर्स्ट, अनबॉर्न बेबी मोशनलेस स्टिल। बेचारा हाथिनी का गर्भ में जो बच्चा था चुप हो गया, मोशनलेस, स्थिर हो गया। चिल्लाते रहा बाहर आने के लिए, लेकिन वो बेचारी हथनी क्या करता। वो तो हम मानव पर विश्वास किया। बेचारी सोची जरूर हमें कुछ फल दिया जा रहा है, फ्रूट दिया गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था
इसके अंदर इतना भयानक एक्सप्लोसिव भरा हुआ है। उसे क्या पता हम ह्यूमन बींग्स कितना निर्दयी, कितना अनकाइंड हो सकते हैं। अनबॉर्न बेबी मोशनलेस स्टिल स्थिर हो गया इनसाइड द काव लव एंड क्यूट। अंदर में एक छोटा सा बच्चा, हाथी का बच्चा, प्यारा सा, क्यूट, चुप हो गया, स्थिर हो गया। शेम टू अस लिसन टू सच। ऐसा सुनकर क्या हम अपने पर शर्मिंदगी एहसास नहीं करते हैं? सेम करो ऐसा जाति पर। ह्यूमन कॉल्ड अस। अपने को ह्यूमन कहते हो? हमें ह्यूमन कहा जाता है, मानव, फाइनेस्ट आर्ट्स, भगवान का सबसे सुंदर क्रिएचर माना जाता है, सबसे सुंदर सृष्टि माना जाता है, सबसे सुंदर कला माना जाता है। क्या यही? शेम ऑन अस, शेम सच अर्ट्स। शर्म करो अपने पर, शर्म करो ऐसा जाति पर, ऐसा क्रिएचर पर, ऐसा भगवान का बना हुआ आर्ट्स पर। ओह गॉड, डू कर्स। हे भगवान, ऐसे जाति पर कर्स करो, श्राप दे दो, कर्स देम अपॉन अस। That is the poem. You friends who are watching my video, I request that don't misbehave with any kind of animals. It may be domestic pets and maybe the wild. और आपसे मेरा गुजारिश है, आप ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने में और भी बेहतरीन पोएम मुझे लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।